साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरिस पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। अब रउआ कहो कि जौना काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर 3 बरिस से बिहार में गली गली काहे घूम रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे रउआ मुखिया विधायक सांसद जितावता नहीं, वैसे हमने 1-2 नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से जनता का जीवन बदलना जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है, हमने के बुझाला कि हमार दल के नेता जीत गई, हमार जात के नेता जीत गईल। कोई के कहता कि हमारा गांव के नेता जीत गईल। भैया जे जीत गईल, वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गईल, आ रउआ और लड़का जहां रहे वही रह गए। तो ये अनुभव भइल कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ छू लिए वही जीत के राजा हो गया। तब बिहार देश और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट ना मांगी, देख लिए या कहीं कोनो चुनाव चिन्ह नहीं थे, हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता कि भैया वोट काहे नहीं की मांगो। ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर कोई आपके यहाँ आता ही है। जे आई लिए कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो सब काम तहार हो जाए। ये सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, अब हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देव। तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद प्रशांत किशोर धोखा ना करी हन। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में रउआ घंटा 2 घंटा से बैठल बानी। अब 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद वोट जिसको मन है, भाई ताली मत बजाओ, जिसको मन है ताली जाके मोदी जी के सभा में बजाना। यहाँ गरीबी से जिसको निकलने का रास्ता सीखना है उसको बैठना। 15 मिनट में जो रास्ता बताएंगे, अगर आपके समझ में आ जाए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी, लेकिन जो रास्ता इजा समझाई वैसे अगर आप वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब जेकरा जेकरा ये बुझाई लो ताली बजा सकेला। तब भाषण हो गई खत्म, अब पढ़ाई हो गई शुरू। तो गरीबी से निकले के रास्ता जेकरा जेकरा सीखे के बाद तो 15 मिनट आपस में बतियावे के नहीं थे। 3 गो सवाल पूछल जाई, 3 सवाल आपसे पूछेंगे। आप जहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से
जोर से जब सवाल पूछो तो हाथ उठाकर हाँ चाहे ना बोलना है। हाथ क्यों उठाना है ये भी दिखाएंगे। आपको दिखेगा कि यह बिहार की गरीबी बदहाली का आपके परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको अब ये रास्ता सीखना है 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने जादू देखिए। जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी सोच कर बताएगा। बिहार में, मधुबन में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ सबके उठावे के बाद हथवे में सब दम बा। हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। मधुबन के जनता कितना समझदार बा। यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर या गरीब, महिला या पुरुष, युवा या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना समझ यहाँ के हर आदमी को है। किसी प्रशांत किशोर का, किसी नेता का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़का के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जा सभा में चुप, कितना जोर से बोलनी है अभी। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, यही से हथवा उठवाई ला। कितना जोर से बोलनी है। अभी भाषण देवे के कह दी, आधा घंटा आदमी कही ए भैया लालू खराब, ए भैया नीतीश लूट लिया, ए भैया मुखिया बर्बाद कर दिया। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो मिली? कौना दल के वोट दी कि पढ़ाई रोजगार मिली? अरे मेरे भाई नेता को छोड़िए, हमसे लिखकर गारंटी लीजिए। आपको जिसको मन है वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए 2 मिनट में। दूसरे सवाल का जवाब देना है सबको, तनी सोच के बताई जा। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिस नेता को, दल को वोट दिए, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बा, बिना हाथ के कुछ ना हो। हाथ उठा के बोले के बा, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है। सोच कर बोलिए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं किया है ना भाई, पलटिएगा नहीं ना। तब वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। सब आदमी कहला, सब भाई देख लो, सबने कहा है कि आज तक, अब जादू देखिएगा 2 मिनट में जादू दिखी। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक तो हमनी के कोई कामे ना कैलस, तो अब भैया हम गिनवावे शुरू करत नहीं। सही बात बोलो तो जोर से हाँ कहे के बाद, गलत बोलो तो ना बोल दे, बात खत्म होई। ऐजे सभा में दिखी कि रउआ लइकन के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरे बिहार में, मधुबन में, चंपारण में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले के बा मिलता है कि नहीं है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग कहे ए भैया हमरा दशा कुछ भी हो,
पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बन जाए के चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके जिला में चीनी का फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठना चाहिए। यही हाथ से वोट देवे के बाद हाथवा उठे के चाहिए, तबे बुझाई मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया, भाग हम मोदी के ना देव, हम तो नीतीश के देव। हमारा बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भैया, 2 बार हिलाने पे काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, मोदी जी के। सब लोग सोचल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनी, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं के बटल? अरे मोदी जी आकर इतना प्रचार करता है, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अब दोबारा ना बोलो, अब नहीं बोलिएगा, माइक रख के चले जाएंगे। जो सीखना है तो बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, चंपारण से, मधुबन से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट देनी जा कि ना मिलल? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जाए, यह बात बतावे आइल बानी। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से भेटाई? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घरे घर जात के चर्चा होत रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए। वोट ना मांगी, वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाके हाथ जोड़कर लोगों को समझा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर रउआ राउर लड़का के चिंता काहे करियो? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोच के अब अंतिम सवाल का जवाब देना है। हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा दोनों उठे के चाहिए लेकिन खाती। हाथ उठाकर बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा सभा में बैठा हुआ हर आदमी झूठ बोल रहा है। हम और नेता नहीं है जो आकर हाथ जोड़ेगा। आपको कह रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाकर कहे कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है,
अभी दिखाते हैं 1 मिनट में कि आपके हाथ का क्या कीमत है। अभी आपने कहा भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, अभी आपके मधुबन में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आपके जिले के, समाज के, गांव के आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर बिहार में शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, अरे भाई बच्चा के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा खरीदें, कहां से खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने, तो जितना सब लोग हाथ उठाए थे इसी हाथ से, इसीलिए हाथ उठवाते हैं, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के 2 गो पाउच पी के लालू के डर से, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को वोट दोगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी के अपना लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो बहुत आदमी के लागत है कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर मताए हुए हैं, आपको फुर्सत कहाँ है? ऐजा जितना आदमी बैठल बा, बहुत आदमी मोदी जी के, भाजपा के वोट देले बा। पूछो तनी रास्ता में है भैया केकरा के वोट देले रही? आदमी कहता मोदी जी के। काहे खाती? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ मधुबन के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते भी नहीं थे, और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाई। वोट के दिन ए भाई हमरा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई। तो भैया जब अपना जात के दियाई तो फिर भोगा, फिर काहे कंप्लेन करता? इसीलिए ये अभियान शुरू किए। सब सुनने के बाद आदमी कहता है कि भैया क्या करी, हमनी के तो विकल्प ना रहे। हमनी के नया दल बनाया, जो विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। एकर नाम का बा? नाम क्या है? अब पीछे के आदमी सब मुंह में दो जोरन डाल ले बनी जा। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो मोदी का हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए तो होके के चाहिए तो इसका सूत्र मंत्र समझ कर जाइए। एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, उन्होंने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है,
जिन लोगों ने आपके बच्चों को के पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी तनी एक एक बार अपना हाथ उठाइए और बताइए, जो जहां खड़े हैं वहीं से खड़े होकर हाथ उठाइए और बताइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे, आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। 2000 रुपया दिहन तो देव कि ना देव, नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। आप बताइए 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है। अरे बोलो भाई, पैसा लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं, क्या लागल। थाना में FIR करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जमीन में रसीद कटाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ही का पैसा है, वोट के समय आकर वापस देगा तो पैसा लेना है, लेकिन लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में मेरी बात मानिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, अगड़े पिछड़े के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगला वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। ताली नहीं के बजावे के, हाथ उठाकर सबको संकल्प लेना है। पीछे तक जो खाना के लाइन में लगल बन जो वो लोग के हाथवा उठाकर पहले संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए, जात के लिए कि अपने बच्चे के लिए। अगर झूठ नहीं बोले तो नीतीश कुमार रहियन की जइहन, नीतीश कुमार रहियन की जइहन। ना सुनाई पड़ल, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। अब मोदी आकर कहियन कि वोट दे दिया तो दिया जाए, बोलिए मोदी कहेंगे तो वोट दीजिएगा ना। हमको मालूम है दीजिएगा, अभी सुधरिएगा नहीं। बहुत मोदी भक्त है यहाँ, रुकिए भाई, जब बहुत मोदी भक्त लोग बारन जा, अभी समझ लीजिए जो जो मोदी को वोट दिया है उनका बारी अभी आ गया। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में ना। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में, बिहार में कि गुजरात में, बिहार में कि गुजरात में। आप 15 बरिस में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में। मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए ना। अभी देखिए जो मोदी को वोट दिया छुपाया है, बोल नहीं रहा डर के मारे। भाजपा के जे बटन दबाइले बा, अभी ना सुधरी, फिर से बोल रहे हैं, दम है तो बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया। तो भैया वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में। चलना चाहिए कि चलेगा, कि चलेगा भाई। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं ना दीजिएगा। तो हाथ उठाकर जरा बोलिए तो, मोदी के कहने वोट दीजिएगा, मोदी कहने वोट दीजिएगा। तेजा के विधायक जी के कहाँ होई, अरे विधायक जी के कहाँ होई, अरे विधायक जी के कहाँ होई भाई। अरे भाई नीतीश और मोदी दोनों गइल, तो विधायक जी में पगात में संगे वो चल जाइए। अरे भाई नीतीश मोदी रहेंगे कि जाएंगे, जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे। विधायक के घर तक बात जाना चाहिए, जोर से बोलिए, मोदी नीतीश रहेंगे कि जाएंगे, रहियन कि जाइयन। तो कोई के लालू के ललटेन चाहिए, अरे लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी फिर से वापस चाहिए, लूट मार चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी तीनों गइलम तक के बचल,
के बचल ना सुनाई दिलस, के बचल, के बचल? अरे भाई दिनकर साहब का कहलन? दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो के बचल? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? जनता। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए जय बिहार। मजा नहीं आया बस, पीछे आला आदमी सो उंगिया रहा है। सोचा कि बात तो बढ़िया सुनिए, लेने भैया रोवे संगे बानी, अभी सेल्फी खिंचावे जाए तो मारा मारी करी हन। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लिए नहीं, तो आपको अगर बात ठीक लगता है, जो बात कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं ठीक लागता, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों के सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? होना चाहिए ना, होके के चाहिए ना। तो बोली जो ऐसे जय बिहार, जय बिहार, तरीके जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 5 महीना में बिहार की हालत बदलने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मनोज सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वह जनता को कर जोड़कर नमन वंदन करता हूं। आप सबों ने दिखा दिया कि अब यहाँ जो है बदलाव की बिहार बह चुकी है।